चलो जी, स्टार्ट हो गई है हमारी पहली यात्रा आज। और जो की रीडिंग थी नोट कर लिया, सेफ्टी बेल्ट भूल गए, इसको लगाएं। और जो इस ट्रिप का जो हमने जो पहला जो हमारा जो रन है, यहाँ से लेके मोगा से लेके जो श्रीनगर का हमने प्लान किया, देखते हैं कहाँ तक पहुँचे। अगर आराम से श्रीनगर पहुँचेंगे तो ठीक है, नहीं तो उससे पहले रास्ते में कहीं पे रुक जाएंगे। अभी जब मोगा से निकल रहे हैं तो सबसे पहले जो हमारा गीता भवन, आपको बाहर से दिखाते हैं। तब हम मोगा चल रहे हैं तो रास्ते में अभी तो ज़्यादा कुछ आपको यहाँ पे हम दिखाने का कुछ अभी कुछ फ़ायदा है नहीं है, तो अंधेरा है। अभी प्लान किया था 2 बजे चलेंगे, लेकिन 2:50 के लगभग हम चले हैं मोगा से। गीता भवन अगर आप लोगों ने किसी ने देखा है, मैं हरिद्वार में भी पावन धाम करके एक बहुत बड़ा वहाँ पे आश्रम बना हुआ है, मंदिर है, वहाँ पे रहने के लिए बहुत साफ सुथरी जगह है वहाँ पे। तो उसका जो ये आप ये बोल सकते हो कि हेड ऑफिस ये वाला है। तो जो गीता भवन जो पावन धाम हरिद्वार वाला है, तो इसकी एक्सटेंशन है वहाँ पे। तो अभी हम जो सामने आप देख पा रहे होंगे, हम लोग जो मोगा जलंधर हाईवे है उसके ऊपर हम चढ़ जाएंगे यहाँ से। और ये काफी अच्छा हाईवे बना हुआ है ये। जालंधर अभी यहाँ से है 62, सीधा ही जाना हमने। तो जाना का भी कोई रास्ता इधर से टर्न होता है शाहकोट, लेकिन हमें सीधे जाना है। टोल आ गया है ये, लेकिन टोल तो अभी नहीं लग रहा है, लेकिन टोल है तो किसान आंदोलन की वजह से टोल अभी नहीं लग रहा है पंजाब में किसी भी जगह पे। अभी आगे जाएंगे देखेंगे। मेरे लगता है श्रीनगर वगैरह में तो जब एक बार पंजाब क्रॉस कर जाएंगे तो हर एक जगह पे देना ही पड़ेगा। अभी आप जो सामने जो लाल लाल लाइटें देख पा रहे होंगे, टावर, ये जलंधर दूरदर्शन का टावर है। अभी अगर आपको कभी याद हो, हम लोग बचपन में अपने एंटीना घुमा घुमा के टीवी को क्लियर करते थे, तो ये वही जलंधर दूरदर्शन का टावर है। जलंधर पहुंच चुके हैं हम और हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा जलंधर पहुंचने में, जो कि मेरे हिसाब से जब से मैं अपनी गाड़ी में जब जलंधर आना शुरू किया है तो शायद मेरा ये फास्टेस्ट जलंधर पहुंचना है। अदरवाइज इससे पहले तो 1.5 घंटा तो हम लगाते ही हैं। अभी हम लोग हाईवे के ऊपर जो दिल्ली से आता है और जम्मू श्रीनगर की तरफ जाता है, उसके ऊपर पहुंच चुके हैं जलंधर से। और जो लोग NCR जहाँ जलंधर के पीछे की तरफ से आ रहे होंगे, वो सारे के सारे यहाँ से ही आगे चलते हैं फिर। तो इसके बाद हम शांबा करके जो जगह है, वहाँ से हम पठानकोट के बाद JNK एंटर करने के बाद, तो उसके बाद हम
कोविड का वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट उन्होंने चेक किया था हमारा, तो लगा हुआ था दोनों के हमारे वैक्सीन। तो सिर्फ सिंपल देखा उन्होंने और कुछ नहीं किया है। और उसके बाद अब यहाँ से हम जम्मू कश्मीर में एंटर कर गए हैं। अब दिन भी निकल आया, अब थोड़ी रिकॉर्डिंग आपको दिखाते रहेंगे। इससे पहले तो सिंपल जो हाईवे का रोड था अंधेरे में, उसकी तो क्या रिकॉर्डिंग करनी थी हमने, लेकिन अभी व्यू भी काफ़ी अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। अभी टोल पे एंट्री हो रही है हमारी, तो फर्स्ट टोल अभी जो हम पे करने वाले हैं। नहीं जम्मू कश्मीर में भी एंट्री कर चुके हैं हम लोग। अभी शांबा पहुंच गए हैं हम लोग। ट्रैफिक अभी भी नहीं है रोड पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा अर्ली आवर नहीं चल रहे हैं, 6:45 हुए हैं, 6:40। नहीं है रोड्स पूरा ये अभी अब जो मेन जो रोड जाता है आगे कटरा की तरफ, उससे हमने यहाँ से अभी राइट टर्न ली है। और ये शॉर्ट है थोड़ा सा श्रीनगर जाने के लिए। इसमें आपको जम्मू भी नहीं जाना है, और रास्ता भी जो अभी तक हमने पता किया कि रास्ता भी ठीक है, बढ़िया रास्ता है ये, और शॉर्ट पड़ेगा। चलो देखते हैं अभी इसको। और लग रहा है कि व्यू वगैरह भी इस रास्ते में काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। जिग-जैग वाला रोड तो भी जिग जैग वाले ही रहने वाले हैं सारे अभी इसके बाद। वाह, क्या सीन दिख रहे हैं भाई, पत्थर आए हैं सड़क पे। हाँ ये पहाड़ बहुत से नीचे गिर के आ जाते हैं। ठीक है, रास्ता अभी तक ये ठीक है। मुझे लग रहा था कि रास्ता ये गड़बड़ ना हो, नॉर्मली लोग इस रास्ते से नहीं जाते हैं, पर ठीक है, ठीक लग रहा है। चढ़ाई पे चढ़ना जो टेढ़ा मेरा होना वो तो होना ही है, लेकिन जिस हिसाब से ट्रक्स वगैरह यहाँ पे खड़े हैं, लगता है कि ट्रक्स की मूवमेंट रहती है काफ़ी इस रोड पे।
क्रॉस नहीं किया है, बल्कि अभी तो बाईपास पे ही हैं हम। और अब हम उस मेन रोड जो हाईवे है जो पीछे से जम्मू की तरफ से आता है कटरा की तरफ, उससे होते हुए उसके ऊपर आ गए हैं। तो अभी देखते हैं, अभी रोड तो ये बढ़िया लग रहा है, आगे देखते हैं कैसा होता है। जैसे पीछे यहाँ से हमने तेल डलवाया था, वो तो लड़का बोल रहा था जी रोड काफ़ी अच्छा ही है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है रास्ते में आएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन रोड काफ़ी रोड्स की अभी चल भी रही है। अच्छी तरह दिखा दो मदरलैंड है। हाँ तो हाँ, क्योंकि जो मेरी बैकग्राउंड है, जो मेरे फादर भी थे यहाँ उधमपुर से ही बिलोंग करते थे, उधमपुर के पास से ही एक गाँव है। जाएंगे किसी दिन अगर टाइम मिलता है वहाँ पे भी। हम उधमपुर को क्रॉस कर रहे हैं। अभी व्यूज़ अच्छे आने शुरू हो गए हैं, पीछे भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए जो हमने कैप्चर किए हैं, जो पीछे आपने देखे भी हैं। साथ में आपको सामने जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है काफ़ी, उसकी वजह से थोड़ा ट्रैफिक में है प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन फ्यूचर के लिए अच्छा हो जाएगा कि धीरे धीरे रोड बन जाएंगे। खुली हुई है। 4 लेन बना देंगे इसको। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है ये, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। काफी बढ़िया। अभी ट्रैफिक यहाँ पे सारा रुका हुआ है काफ़ी देर से, कुछ नहीं पता, बस यही बोल रहे हैं कि शायद आगे कहीं पे टनल में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से कहते हैं रुका है ट्रैफिक। कब खुलेगा नहीं खुलेगा कोई पता नहीं है, तो सारे लोग अब वेट कर रहे हैं, खुलेगा तो अभी बात आ गई। भाई यहाँ पे व्यू बहुत सुंदर आसपास। अभी लैम्बर्ट रोड पर खड़े हुए हैं हम, तो काफ़ी देर से यहाँ पे ट्रैफिक रोक के रखा हुआ है। इवन एम्प्लॉइज़ वगैरह को नहीं पता कि रीज़न क्या है, तो स्टिल वेट कर रहे हैं हम लोग। और आसपास के सीन्स काफ़ी अच्छे हैं, ब्यूटीफुल देखने में टाइम काफ़ी अच्छा पास हो रहा है यहाँ पे।
तो उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन स्टिल काफ़ी टाइम लग रहा है यहाँ पे। और अभी लैम्बो टोल नाका उन्होंने खोल दिया था, उसके बाद आगे जब हम आए हैं तो ये टनल के बाहर फिर से ट्रैफिक रोक के रखा हुआ है। 1 किलोमीटर होता अभी है। सुनने में मिला कि वहाँ पे आगे टनल के बाहर आगे जाके कुछ इशू है, तो उसकी वजह से के बाहर निकाल दिया लोकल। अच्छा नंबर पढ़ लिया पंजाब का है ना। साहब जरा साहब ये रास्ता जो जाएगा किधर फिर ये? हमने श्रीनगर जाना है। हाँ जी टूरिस्ट। हाँ जी हाँ जी टूरिस्ट कैसे पता है? इधर से ये रास्ता आगे जाएगा कहाँ? श्रीनगर ही जाएगा। और यार 4 घंटे से हम भी जाम में ही हैं। तो इसलिए उधर से वो लोकल को इस तरफ जाने दे रहे थे, टूरिस्ट के लिए उन्होंने बंद कर दिया था। जहाँ भी पुलिस और सीआरपी वालों ने अभी काफ़ी देर खड़े करके रखा, उसके बाद भी उन्होंने हमें जाने दिया। ऑलमोस्ट 4-4.5 घंटे हम लोग ट्रैफिक एंजॉय कर चुके हैं, ट्रैफिक जाम। प्रॉपर एड्रेस वगैरह नोट करके सिर्फ फ़ोन नंबर और नेम नोट किया बात है, उसके बाद रास्ता डाइवर्ट कर दिया था, जो पुरानी जवाहर टनल जो यूज़ होती थी श्रीनगर जाने के लिए। तो जवाहर टनल जो है ये 1956 में ये बन के तैयार हो गई थी और यूज़ करना शुरू कर दिया था। ये लगभग ये 2.85 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और जिस टनल में हमें जाने नहीं दिया गया था, उस टनल की जो लेंथ है वो 8.5 किलोमीटर है। वो बिल्कुल नई ब्रांड न्यू, अभी रिसेंटली उसको खोला गया ट्रैवल करने के लिए। तो अभी यहाँ पे टोल आ रहा है सामने, तो टोल पे करेंगे हम यहाँ पे और उसके बाद आगे चलेंगे। तो फास्टैग है इस टोल के ऊपर भी, लेकिन कई बहुत बार होता है कि जो बंदा आगे लगा हुआ है वो उसके फास्टैग नहीं लगा होता, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है टोल को क्रॉस करने में। देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम लगता है अभी, और क्या हमें एडवांटेज मिल भी रहा है फास्ट टैग लगवाने का कि नहीं। तो देखते हैं, अभी ट्रक निकल के जा रहा है सामने से। तो अभी तो हाँ जी, खुल गया गेट अपने आप, और हमें 1 मिनट के लिए बिल्कुल भी हमें ब्रेक लगा के गाड़ी को स्टॉप नहीं करना पड़ा, और हम यहाँ से निकल गए। मैं बनिहाल टनल की बात कर रहा था इससे पहले, तो 8.5 किलोमीटर लंबी है वो। तो उस टनल के बनने के बाद जो रास्ता था बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर, लगभग 1.25 घंटा का कम हो गया था। तो लेकिन हमें तो वो वाला अभी करना ही पड़ेगा, लॉन्ग रास्ता ही हमें पड़ा है। जो बनिहाल टनल है, इसमें एवरी 500 मीटर के ऊपर एग्जिट पॉइंट लगा हुआ है, ताकि इन केस ऑफ कुछ इमरजेंसी है तो टनल से बाहर निकाला जा सके लोगों को। और इसमें लगभग हम बोल सकते हो कि मोर देन 200 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, और 125 के आसपास इसमें जेट फैंस लगे हुए हैं अंदर से, जो पोल्यूटेड एयर है उसको बाहर निकालने के लिए, ताकि अंदर किसी भी तरह से कोई सफोकेशन ना हो। अभी श्रीनगर तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन आप रोड देखिए कितना बड़ी है, और आसपास व्यूज़ वगैरह इतने सुंदर लग रहे हैं कि जैसे ना बस आप के सामने कोई फिल्म के ऊपर आप कुछ बड़ी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है
और आप उसको बैठ के देख रहे हो। रास्ता कहीं कहीं में बीच में था खराब यहाँ पे, लेकिन रोड की कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है, कुछ नाका भी लगे हुए थे CRP वगैरह के, लेकिन बहुत ज़्यादा वो अभी तक दिखे नहीं है हमको कि जैसे हमें लगता था श्रीनगर की तरफ आने से पहले कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे डिप्लॉयमेंट होगा फोर्सेस का, लेकिन इस हिसाब से तो कोई अभी नहीं लगा। तो व्यूज़ बहुत सुंदर हैं, देखिए, और ट्रैफिक भी बहुत कम है, एनवायरनमेंट बहुत साफ़ है और बहुत सुंदर लग रहा है। और लगता है कि बस ऐसे ही चलते रहें। वही आगे से ये जो साइन बोर्ड है इसमें 18 किलोमीटर का लिखा हुआ था कि 18 किलोमीटर रह गया श्रीनगर, तो चलते हैं अभी आगे।